हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए सीटेट में प्याजे कोहलबर्ग और वैगोत्स्की से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। अगर आप लोगों ने मेरे इस सारे क्वेश्चन सीरीज का अच्छे से आप लोग अध्ययन कर लिए तो आप लोग को 10 मार्क आसानी से कवर हो जाएंगे सीटेट में। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर जो है पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, हाँ तीसरा इसका राइट ऑप्शन होगा संवेदी प्रेरक चरण, इसका राइट ऑप्शन होगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी है, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकता है जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, नहीं ये तो और भी नहीं होगा। तीसरा है सहयोगात्मक समस्या समाधान और चौथा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, यह भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। तो आइए पढ़ते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना, और तीसरा है अनुरूपित शिक्षण, और चौथा है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन ये होगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है ये, तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला है, लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है वैयक्तिकता और विनियम, तीसरा है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो आइए इस देखते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन या तो 1, 2 होगा, या नहीं तो 2 और 3 होगा दिया हुआ है, या तो 2, 4 होगा, या 1 और 4 होगा। तो इसमें से खोजना है, ये सारे ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा, तो आप लोग देखिए इसका तो इसका राइट ऑप्शन 1 और 2 इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। हाँ, यही इसका राइट आंसर होगा, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है व्यक्तित्व और विनियम। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, 1 और 2। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डॉट डॉट का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है ये, सीटेट नवंबर 2012 का पूछा हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए आप लोग अच्छे से इसको। पहला ऑप्शन है इसका उनके अभिभावकों का व्यवसाय, दूसरा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तीसरा है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और चौथा है विकासात्मक अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन ये नहीं होगा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा डी, विकासात्मक अवस्था इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसको अच्छा से समझे तो आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि मेरा जो ट्रिक वाला वीडियो है उसको आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पैडागोगी आप लोग का वो उससे सोल्व होगा। और आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और उसके ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िए, एक बार में आप लोग को जो है सो प्रश्न समझ में आएगा और इसका आंसर सही टिक लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते।
वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो देखिए ये कौन सी अवस्था में है, ये परंपरागत अवस्था होगा या पश्च अवस्था होगा? तो यही इसका सही होगा, पश्च परंपरागत, ये दोनों भी नहीं होगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसे शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डॉट डॉट करेंगे और अपने तरीकों से उसे स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य करेंगे। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा और अपने मन से इसका आंसर दीजिएगा। वैसे मैं आप लोग को ऑप्शन तो बता ही देता हूं। तो इसका पहला ऑप्शन है तर्कसंगत, दूसरा है आत्मसात, तीसरा है निर्माण और चौथा है संक्रियाकरण। तो थोड़ा सोचिए कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आत्मसात इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को डॉट डॉट कर लिया है। क्या कर लिया अपने स्कीमा में? तो आइए देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है अंगीकार, दूसरा है समायोजित, तीसरा है अनुकूलित और चौथा है समुचितता। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सी तो हाँ, सी इसका राइट ऑप्शन होगा, अनुकूलित इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। आप लोग अच्छे से उसको, स्कीम और स्कीमा में क्या अंतर है आप लोग को मैं अगला वीडियो जो डालूंगा तो उसमें अच्छे से आप लोग को बताऊंगा कि स्कीम और स्कीमा में क्या अंतर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को डॉट डॉट के द्वारा संवेदी पेशीय पूर्व, संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो पहला ऑप्शन है हिलगार्ड द्वारा, देख लीजिएगा इसको थोड़ा अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा। दूसरा है स्टॉट द्वारा, तीसरा है हरलॉक द्वारा, चौथा है प्याजे द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, आप लोग को मैंने ट्रिक भी बताया था कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो, प्रश्न हो और आंसर में ऑप्शन में कहीं भी प्याजे हो तो ज़्यादातर प्याजे वाला जो है ऑप्शन सही होता है ज़्यादातर। अगर आप लोग को ऐसा लगे कि नहीं प्याजे सही नहीं होगा इसमें तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को प्रश्न नहीं आता, मतलब नहीं समझ में कुछ आता हो, तो प्याजे वाला ऑप्शन आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ज़्यादातर सही होता है वो प्याजे वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्याजे मुख्यतः डॉट डॉट के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो अगला है कौन से क्षेत्र में जाने जाते हैं? भाषा विकास के क्षेत्र में, ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, नैतिक विकास के क्षेत्र में और सामाजिक विकास के क्षेत्र में। तो देखिए सामाजिक विकास के क्षेत्र में तो ये तो हो गया जहाँ भी समाज है, आप लोग को ठीक में ही बताया था, तो वहाँ पे समझिएगा कि वाइगोत्स्की। नैतिक है तो कोहलबर्ग, और जो है सो ज्ञानात्मक है तो प्याजे। इस बात को याद रखिएगा, ज्ञानात्मक होगा इसका राइट ऑप्शन, और भाषा विकास तो शायद चोम्स्की है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या? तो ज्ञानात्मक विकास। देख लीजिएगा इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ के समझिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को या अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सीटेट का लेके आऊँगा, तो आप लोग मेरे चैनल पर अच्छे से अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।